स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग फिर से साइंस यानी विज्ञान के 300 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चंस आपके लूसेंट 2024 की बुक से लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन हैं वे आपके PYQ के किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं दोस्तों। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में मिलेंगे ताकि आपको बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराए जा सके। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा पूरी क्लास को, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसको पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग अपनी क्लास। दिया गया है पानी का क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे यही पानी का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट में पूछे तब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका पानी का क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में, तथा उसका हिमांक जो होता है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका होता है हिमांक। अगला है पॉलिएस्टर को विकसित किया गया था कहाँ पे। तो इंग्लैंड में पॉलिएस्टर जो है उसको विकसित किया गया था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है पैराफिन मोम किसका मिश्रण होता है। तो उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पैराफिन मोम। नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम क्या है। तो डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन DDT का पूरा नाम है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग होता है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका? बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो क्या प्राप्त किया जाता है सोडियम एसीटेट को जो सोडा लाइम है उसके साथ गर्म करके? तो मेथेन को प्राप्त किया जाता है। क्या मिलता है? मेथेन। नेक्स्ट है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कौन सी गैस है वह? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो 3.52 जो है हीरा का आपेक्षिक घनत्व है। कितना? 3.52। अगला है काला हीरा को हम लोग क्या कहते हैं। तो कार्बोनेडो कहते हैं काला हीरा जो है। अगला हीरे का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो किम्बरलाइट पत्थर जो है हीरे का प्राकृतिक स्रोत होता है। सा पत्थर है किम्बरलाइट पत्थर। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। किसको? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेंड से किया जाता है। तो यूरेनियम एक ऐसी धातु है जिसका निष्कर्षण मुख्य रूप से उसके अयस्क जो पिच ब्लेंड है उससे किया जाता है। क्या है? पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है। तो सीने बार अयस्क जो है उससे पारे का निष्कर्षण होता है। किससे? सीने बार अयस्क से। अगला है मतदान के समय मतदाताओं को निशान लगाया जाता है। तो वह जो निशान लगाया जाता है वह किस चीज़ का होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो है निशान लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। अगला है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग क्या बनाने में होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने में होता है। किसको? फोटोक्रोमेटिक कांच को। अगला है चांदी का जो गलनांक है और क्वथनांक और उसका अपेक्षिक घनत्व कितना है। तो चांदी का जो गलनांक है वह 960.7 डिग्री सेल्सियस है और चांदी का क्वथनांक 1954.9 डिग्री सेल्सियस है और उसका अपेक्षिक घनत्व 10.47 है। अगला लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर किसकी परत होती है। तो जो लोहे का गैल्वेनाइजेशन होता है उसकी चादर पर जस्ते की परत की जाती है। कौन सी परत है वह? जस्ते की परत है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या कितनी है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या कुल 7 है और वर्गों की संख्या टोटल 18 है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं तांबा टिन और जिंक का अयस्क है। तो गन मेटल जो होता है वह तांबा टिन
और जिंक का एस होता है, किसका, तांबा, टिन और जिंक का। अगला है लहसुन में गंध का कारण क्या है, तो इलायसिन यौगिक होता है। लहसुन में जो गंध आती है उसका कारण है इलायसिन यौगिक। अगला है करेला में कड़वाहट किसके कारण होता है, तो जो करेले में कड़वाहट होती है वह मेमोडिकोसाइड के कारण होती है, किसके कारण, मेमोडिकोसाइड के कारण। अगला सिरका जलीय विलयन है किसका, तो एसिटिक एसिड जो है उसका जलीय विलयन है सिरका आपका। नेक्स्ट है सागरीय जल की लवणता का कारण क्या है, तो सागरीय जल की जो लवणता है उसका कारण है सोडियम क्लोराइड, NaCl जो है सागरीय जल की लवणता का कारण है। अगला है टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है किस चीज़ से, तो पैरामैग्नेटिक जो पैरामैग्नेटिक चूड़ है उससे टेप रिकॉर्डर जो है उसकी टेप को लेपित किया जाता है। अगला है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है, तो क्रोमियम और निकल को प्रयोग में लाया जाता है, किसको, क्रोमियम और निकल को। अगला देखते हैं हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन तत्व जो तत्व है वह हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील होता है। अगला है फ्यूज तार का प्रतिरोध कैसा होता है, तो फ्यूज तार जो होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है और उसका गलनांक निम्न होता है। क्या, फ्यूज तार का गलनांक निम्न है और प्रतिरोध उच्च। अगला देखते हैं ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो आयोडीन तत्व जो है वह ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, कौन, आयोडीन। अगला है घरेलू जो प्रशीतक है यानी रेफ्रिजरेटर है सामान्यतः किसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, तो अमोनिया प्रशीतक जो है उसमें सामान्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है घर में सफ़ेदी करने के लिए प्रयुक्त कौन सी चीज़ होती है, तो किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का प्रयोग हम लोग घर में सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, तो जोसेफ स्पेडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था, नाम याद रखिएगा, जोसेफ स्पेडिन। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो संतृप्त यौगिक जो होते हैं वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कौन सा, जो संतृप्त यौगिक हैं। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए, तो एक अच्छा ईंधन जो है उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, कैसा, सबसे उच्च होना चाहिए। कोयले को तीनों किस्मों में कार्बन की मात्रा किसमें सबसे अधिक रहती है, तो कोयले के 3 टाइप है, कौन कौन से, एंथ्रासाइट कोयला है एक, और दूसरा बिटुमिनस है, और तीसरा आपका लिग्नाइट कोयला। तो 3 टाइप के आपके कोयले हैं जिसमें एंथ्रासाइट कोयला जो है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा यानी 96% होती है। नेक्स्ट है यूरियम जो यूरेनियम है 235 उसका नाभिक कैसा होता है, तो अस्थायी होता है। अगला है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या है, तो मेथेन गैस पाई जाती है, मेथेन जो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहती है। मेथेन का अणु कैसा होता है, तो सम चतुष्फलकीय मेथेन का अणु होता है, कैसा, सम चतुष्फलकीय। अगला देखते हैं नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोजन कौन सा है, तो एल्केन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोजन कहलाता है, एल्केन। अगला देखते हैं कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है, तो किसके द्वारा ऐसा संभव है, तो अपमार्जक द्वारा हम लोग कठोर जल में भी धुलाई का कार्य कर सकते हैं। अगला है नियोप्रीन क्या है, तो नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबड़ है, क्या है, एक संश्लिष्ट रबड़। अगला देखते हैं विलयन में विलेय के अणु का आकार कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर तक विलयन में एक विलयन जो विलेय है उसके अणु का आकार होता है। अगला जल में ताप बढ़ने से तो क्या होता है, क्या उसकी घटती है, गैसों की विलेयता जो होती है वह घटती है जल में अगर ताप बढ़ाते हैं तो। अगला बेकेलाइट क्या है, तो एक ताप दृष्ट प्लास्टिक है जिसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग को बनाने में करते हैं, बेकेलाइट का प्रयोग। अगला देखते हैं मीथेन गैस किसमें अधिक विलेय होता है, तो अल्कोहल में मीथेन गैस सबसे अधिक विलेय होता है। नेक्स्ट है निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो 0 होती है निष्क्रिय गैसों की जो संयोजकता है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो हरा कसीस सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो फिटकरी आपका जो है नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। अगला है भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो भारी जल का जो अणुभार है वह 20 होता है। भारी जल को हम लोग D2O के नाम से जानते हैं, किस नाम से, D2O
किसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, किसको D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगला देखते हैं, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना? 22.4 लीटर। नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार होता है। सबसे अधिक तन्य व आघातवर्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य और आघातवर्य धातु जो है सोना है आपका, एयू औरम, एजी यानी चांदी, कॉपर और आयरन में सबसे अधिक तन्य व आघातवर्य धातु आपकी सोना है। कौन सी? सोना। अगला देखते हैं, सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? तो सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला, ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं, जो ब्रेड है उसको मुलायम और लचीला रखने के लिए। अगला है, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग वनस्पति घी के उत्पादन में करते हैं। किसका? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, बैटरियों में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? तो जो बैटरियां हैं उसमें सामान्यतः हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है एक नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर है, क्या? न्यूट्रॉन। अगला देखते हैं, सभी दिशाओं में क्या चीज़ है जो दबाव बनाती है? तो वायु जो है वह सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। कौन? वायु। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग कहाँ होता है? तो किस लिए करते हैं? गैसों के दाब को मापने में हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, और वायुमंडलीय दाब को मापने में हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला, ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस है। और ओजोन परत से हमारी सुरक्षा कौन करता है? तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, पराबैंगनी किरणें, उससे हमको बचाती हैं। नेक्स्ट है, कॉपर, टिन तथा जिंक का मिश्रण क्या है? तो गंध धातु जो है आपकी, कॉपर, टिन तथा जिंक का मिश्रण है आपका गंध धातु। अगला है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2 आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है, CaOCl2, जिसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। अगला देखते हैं, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। क्या? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? हमने अभी बताया आपको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। अगला देखते हैं, तारपीन का तेल शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? तो भाप आसवन विधि द्वारा तारपीन के तेल को शुद्ध किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय सबसे कठोर उसको बनाने में किस धातु को मिलाया जाता है? तो सोना का जो आभूषण है उसको हम बनाने के लिए सबसे कठोर तांबे धातु का प्रयोग करते हैं, उसमें तांबा मिलाया जाता है सोने के आभूषण को कठोर बनाने में। सिरके में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड जो है सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण प्रयोग किसमें किया जाता है? तो एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण जो है उसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। किसमें? वेल्डिंग करने में। अगला है, कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल कौन सा है? तो हाइड्रोकार्बन पेट्रोल कार व मोटरों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सभी रंगीन यौगिक किसको बनाते हैं? तो क्रोमियम तत्व को बनाता है, जो रंगीन यौगिक है। अर्जेंटाइट अयस्क है, तो किसका है? अर्जेंटाइट अयस्क, तो चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया? तो रैमजे ने। किसने? रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। अगला है, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो जो पीला फास्फोरस है उसको जल में रखा जाता है। कहाँ पर? जल में। नेक्स्ट है, शराब में क्या उपस्थित होता है? तो एथिल अल्कोहल शराब में उपस्थित रहता है। कौन सा? एथिल अल्कोहल। तेल शोधक कारखानों में प्रदूषण के रूप में क्या निकलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर, जिंक तथा निकिल धातु किसकी मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है कॉपर, जिंक तथा निकल का। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन है जल का वाष्प में बदलना।
नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज आपका प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तो जो पेट्रोलियम में विशेष प्रकार की गंध है वह गंधक के कारण होती है। किसके कारण? गंधक के कारण। आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया गया क्या है? एक रबर है जो आइसोप्रीन है, हमने पीछे देखा भी। फिटकरी में जल के अणु कितने होते हैं? तो 4 जल के अणु होते हैं फिटकरी में। बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बर्तनों में जो कलई की जाती है वह अमोनियम क्लोराइड की जाती है। किसकी? अमोनियम क्लोराइड की। अगला है, संचायक बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो संचायक बैटरी होती है उसमें सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का? सीसा धातु का। अगला है, फिटकरी का व्यावसायिक नाम क्या है? तो फिटकरी का जो व्यावसायिक नाम है पोटाश एलम, इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है? तो इसको हम लोग नीला कशीस के नाम से जानते हैं तूतिया को। अगला है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किस तत्व की होती है? तो फ्लोरीन तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? फ्लोरीन की। अगला है, नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड नौशादर का रासायनिक नाम है। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। अगला है, डबल रोटी फुलाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या मिलाया जाता है उसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट डबल रोटी को बनाने में मिलाया जाता है जब उसको बनाते हैं ताकि वह फूले। अगला देखते हैं। अगला है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोपिक्रीन जो है, आंसू गैस जो है उसका रासायनिक नाम है क्या? क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट है, प्रकृति में यूरेनियम प्रायः कहाँ पाए जाते? किस रूप में? तो पिच ब्लेंड के रूप में प्रकृति में यूरेनियम जो है पाया जाता है। अगला है, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिंदूर कहते हैं। जो लाल सीसा है उसको हम लोग सामान्य बोलचाल में सिंदूर बोलते हैं। घोल की क्षारीयता के लिए पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। अगर क्षारीयता के लिए पीएच मान पूछे तो 7 से अधिक, और अगर अम्लीयता के लिए पूछेगा तो 7 से कम होता है। अगला है, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है, तो क्या? पीला फास्फोरस जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है फास्फोरस का। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो जो मिश्र धातु है उसमें सभी घटकों की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह 0 होती है। क्या? 0। अगला है, सीसा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीसा को काटने में काले हीरे का प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से क्या बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग हंसाने वाली गैस बोलते हैं, N2O, जिसको प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनाते हैं। अगला है, हीलियम के नाभिक में तो क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। अगला है, आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य कैसा होता है? तो निष्क्रिय गैस जो है अंतिम सदस्य होता है आवर्त सारणी के। अगला है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो क्या? तो गामा किरणें जो होती हैं उसको कोबाल्ट 60 जो है आपका उत्सर्जित करता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, संश्लेषित धागों का निर्माण होता है किस विधि द्वारा? तो बहुलीकरण विधि के सहारे जो संश्लेषित धागे हैं उनका निर्माण होता है बहुलीकरण विधि द्वारा। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण किया जाता है, तो किसमें? द्रव नाइट्रोजन में कृत्रिम जो गर्भाधान है उसके हेतु शुक्राणु का संरक्षण किया जाता है। अगला है, चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो फिटकरी यानी एलम है उसका प्रयोग हम लोग चमड़ा शोधन के लिए करते हैं। किसी परमाणु का गुण किस पे निर्भर करता है? तो उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किसी परमाणु का गुण जो है निर्भर करता है। अगला है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे करते हैं? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हम लोग जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं, और पृथ्वी का आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग से। अगला है, समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं किसके? तो पेट्रोलियम के समस्थानिक जो होते हैं सबसे अधिक मात्रा में संख्या में पाए जाते हैं। अगला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति कैसी होती है? तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक है उसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है।
लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पे जंग लगना। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया। किसने? सोरेनसन ने। अगला है जो ब्राउन कोल है यानी भूरा कोयला, उसे किस नाम से जानते हैं? तो लिग्नाइट के नाम से हम लोग भूरे कोयले को जानते हैं। सिल्वर जो चांदी है उसका लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम। जो एजी है उसको हम सिल्वर के नाम से जानते हैं, इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम। सोना का लैटिन नाम तो ओरम। जो एयू से प्रदर्शित करते हैं सोने के लैटिन नाम को ओरम के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में प्रयोग किया जाता है किसका? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किया जाता है। अगला है प्रेशर कुकर के हैंडल में किसका प्रयोग करते हैं? तो बेकेलाइट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला है क्षार का स्वाद तीखा जबकि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। क्षार स्वाद में आपके तीखा, थोड़ा कड़वा, और अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है। और सबसे अधिक विषैला पदार्थ क्या है? तो पोटेशियम साइनाइड जो है सबसे अधिक विषैला पदार्थ है आपका। अगला है भारी जल का जमाव बिंदु क्या है? जो D2 है, D2O, उसका जमाव बिंदु है 3.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एक कैलोरी कितने जूल बराबर होता है? तो एक कैलोरी में आपके 4.2 जूल होता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो उसके तापमान पर आधारित होती है जो आदर्श गैस की ऊर्जा है। अगला है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होता है तो अल्कोहल में। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में आर्गन जैसी कौन कौन सी गैस भरी होती है? तो जो आर्गन जैसी गैसें हैं वे अक्रिय गैसें हैं जो कि विद्युत बल्ब में भरी होती हैं। नेक्स्ट है हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों को बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो टोटल बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ करके, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं। वनस्पति घी किससे बनाई जाती है, किस प्रक्रिया द्वारा? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी को बनाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम उसका कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 2S2O है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो कास्टिक सोडा है NaOH, उसका रासायनिक नाम है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है बेकिंग सोडा यानी खाना बनाने में जो प्रयुक्त होने वाला सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला NaHCO3। क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है जिसको खाना बनाने में प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा को। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सोडियम को अगर हम जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडारण कितना है? तो पृथ्वी में जो कुल जल है उसमें मीठे पानी का भंडार जो है लगभग 2.5% है। कितना? 2.5%। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, MgOH। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड जो है आपका Al2O3 2S2O एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है आपका बॉक्साइड। अगला है वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है किसके द्वारा? कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। अगला है फ्यूज का तार किसका मिश्रण है? तो जो फ्यूज का तार होता है वह सीसा और टिन का मिश्रण होता है। किसका? सीसा और टिन का। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो जो कांसा है आपका वह कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। किसकी? कॉपर और टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच वस्तुतः किसका मिश्रण होता है? तो जो आपका कांच है वह बालू यानी सिलिका और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण है। नेक्स्ट है खनिज की कठोरता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मोह मापनी जो MHO स्केल है उसका प्रयोग करते हैं मोह मापनी का। भविष्य का ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन आपका भविष्य का ईंधन है, पीछे हमने देखा भी। अगला सवाल है टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस आपका टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है। अगला है आइसोप्रीन का बहुलक है तो प्राकृतिक रबर जो है आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। पेट्रोल का मुख्य संघटक है तो ऑक्टेन जो है वह पेट्रोल का मुख्य संघटक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग पिक्चर्स के रूप में होता है फोटोग्राफी में। अगला है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल आपका जो है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन नंबर से, जो ऑक्टेन संख्या है उससे पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है।
नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट यानी इकाई अणु है। अगला है वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान है। तो अणु सबसे छोटा कण होता है जिसमें उस तत्व के सभी गुण जो विद्यमान होते हैं। अगला है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो जो परमाणु है उसकी प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना है? तो अभी हमने पीछे देखा 22.4 लीटर है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है चाय में उत्तेजित पदार्थ जो थीन होता है जबकि कॉफ़ी में क्या है? तो चाय में जो उत्तेजित पदार्थ है उसमें थीन है और कॉफ़ी में कैफीन होता है, याद रखिएगा, कॉफ़ी में कैफीन और चाय में थीन। अगला है सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्रेंसियम आपका जो है सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है। कौन? फ्रेंसियम। अगला सवाल है आयरन सल्फाइड FeS जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको झूठा सोना कहते हैं। नेक्स्ट है पेय पदार्थ शराब को सड़ने से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग पेय पदार्थ जो शराब है उसको सड़ने से बचाने में करते हैं। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यूरिया जो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कृत्रिम पदार्थ है आपका। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में जो गैस है उस किसका मिश्रण है? वह ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण है जो कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिलेंडर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस जो होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा उसके ताप पर निर्भर करती है। किस पे? उसके ताप पर। अगला सवाल है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।